हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के बीच में कुछ वचन शेयर करने वाला हूँ जो कि पवित्र आत्मा ये बातें मुझे प्रकट किया, जिससे मैं बहुत ही ब्लेस हुआ और समझा इस बातों को। मैंने सोचा अपने भाइयों में भी ये वचन शेयर करूं। इस वचन को आप ध्यान से सुनना, और इसमें हम देखे हैं कि हमें भेंट किस तरह से देना चाहिए। इस बातों को मैंने जाना है, तो मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ूंगा, जो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो वचन लिखा है उत्पत्ति 4 अध्याय 3 आयत में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई हुई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी भेंट उदारता के साथ न हो तो आपकी भेंट न ग्रहण की जाएगी। जिस प्रकार देखते हैं हम, परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण न किया, परंतु हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैन एक कपट के साथ अपनी बहुतों उपज में से थोड़ा सा लेकर आया, वो भी कपट के साथ लेकर आया परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए। परंतु हाबिल अपने बहुतों भेंट बकरियों में से एक पहलौठे को टांगा, अपने कंधे पे टांगा और लेकर आया खुशी मन से परमेश्वर को भेंट देने के लिए। तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण न किया। इसलिए मैं आपको एक वचन और भी बताना चाहूंगा, जो कि लिखा है रोमियो 12 अध्याय 8 आयत में लिखा है, दान देने वाले उदारता से दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये बातें बताया जा रहा है कि अगर हमारी दान, हमारी भेंट अगर उदारता के साथ ना हो तो हमारी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप बहुतों धन में से आप थोड़ा सा दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है आप जो भी दे रहे हो, आप अगर उदारता के साथ दे रहे हो तो आपकी भेंट को खुदा ग्रहण करेगा। यानी आप खुशी मन से, खुश दिल होकर परमेश्वर को भेंट देते हो तो खुदा आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूंगा कि देखो मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा ने आपको पूरे हफ्ते संभाल के रखा, कुशल से रखा, बचाए रखा। आप अच्छे से उसके ब्लेसिंग के द्वारा अच्छे से कमाई किए, तो क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भी भेंट देना चाहिए खुदा को, जिसने हमें बचाए रखा, संभाले रखा? लेकिन हाँ, यही हम लोग कपट करते हैं, कहते हैं क्या होगा देकर, लेकिन यही जब हम नहीं देते हैं, उसी की वजह से हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। और हाँ, और बहुत लोग तो भेंट को देते भी हैं, लेकिन उसमें भेंट उनकी एक उदारता के साथ नहीं होती, जिसके द्वारा परमेश्वर उनकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप थोड़ा ही दो, लेकिन परमेश्वर को भेंट आप थोड़ा ही दो, लेकिन उदारता के साथ दो। परमेश्वर उदारता के साथ देने वाले भेंट को ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर भेंट को नहीं देखता, भेंट देने वाले को देखता है। यह साफ लिखा है कि परमेश्वर दान को नहीं देखता, दान देने वाले को देखता है। आप किस प्रकार आपका मन है, किस प्रकार आप देते हो, उसे खुदा देखता है। आपकी भेंट को नहीं देखता कि आप कितना देते हो। खुदा आपकी भेंट से मतलब नहीं होता है, लेकिन आप वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, आप खुशी मन से खुदा के भवन में ले जाते हो, उस भेंट को देते हो, तो खुदा आपको ब्लेसिंग और बरकत द्वारा आप कुशल से और अच्छे से रहते हैं, और आपके घर में वो खुशियां, वो बरकतें, वो आशीषें आती है, जिसके द्वारा खुदा आपको देता है। देखो, भेंट हम नहीं देते हैं, जिसके द्वारा हम कपट करते हैं, तो हम शैतान को मौका देते हैं हम अपनी आशीषों को चुराने के लिए। जब वो हमारी आशीषों को चुराता है, जब यानी हमें बीमार करता है, हमें तकलीफ में डालता है, हमें दुखों में देता है, दुख तकलीफ हर एक चीजों को देता है, जिसकी वजह से हमारी सारी कमाई, सारी पैसा किस में जाता है? सब कुछ चला जाता है उस रोग में, उस तकलीफ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुशल से रहते हैं तो हम भेंट को खुदा ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब कुशल से वही जब बीमार पड़ जाते हैं तो वो सारा पैसा हम लगा देंगे बीमारियों में, ठीक रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा परमेश्वर को एक उदारता के साथ भेंट नहीं दे सकते। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। आप समझ गए होंगे कि देखो, जिस प्रकार कैन और हाबिल को भेंट देना, यानी मैं आपको ये समझाता था कि कैन एक कपट के साथ, एक उदारता के साथ नहीं देता था, जिसके द्वारा परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता था, और वो क्रोधित होता था, उसका मुंह उदास हो जाता था। आज सच में ऐसे भाई बहन बहुत से लोग हैं जो खुदा उनके जीवन में ब्लेसिंग नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो कपट के साथ देते हैं, जो खुदा उनके जीवन में बरकत देता है, फिर भी वो लोग नहीं देते, परमेश्वर को उदारता के साथ भेंट नहीं देते, इसलिए खुदा उनके जीवन में ब्लेसिंग नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ,
उदारता के साथ, हाबिल की तरह उदारता के साथ देता है परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत ही बरकत और आशीष देता है। जिस प्रकार हाबिल की भेड़ बकरियां इतनी भेड़ बकरियां इतनी बड़ी, इतना खुदा इनको भेड़ बकरियों को इतना आशीष दिया कि उनकी भेड़ बकरियां इतनी अधिक हो गई, फली फूली और बढ़ती चली गई। उसी प्रकार अगर भेड़ देते तो खुदा आपको अपनी ब्लेसिंग से भरेगा और आप फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। खुदा का वचन आवश्यक कि आप समझ गएंगे। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।